Purpose is criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit educational or personal use. वो है मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि अंशु है सब कुछ संभाल लेगी, अंशु है, अंशु ये देख ले, अंशु टेक्निकल कोई चीज, अंशु तो ये संभाले, अंशु अंशु हर एक चीज मेरी यहाँ तक बैंक के पासवर्ड, क्योंकि मैं मेंटली इतनी परेशान रहती थी कि मुझे कुछ याद भी नहीं रहता था, तो मैं बोलती अंशु इसके पासवर्ड तू लिख ले, अंशु हर एक चीज के पासवर्ड सारी चीजें उसी को पता रहती थी, क्योंकि आपको पता उस टाइम पे मैं नींद की भी दवाइयां लेती थी, क्योंकि 2-2 3-3 4-4 दिन तक मैं सो नहीं रही हूँ, पागलों की तरह भटक रही हूँ, मैं पागल जैसी हो गई थी। तो एक रहता है कि चलो कोई साथ में ऐसा हो कि हम होश में भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो एक बंदा ऐसा हो कि वो मैं संभालने वाला हो, तो वो अंशु थी। और दिल से प्यार ऐसा नहीं कि वो नहीं मुझे करती थी, वो भी मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा मानती थी, मैं भी उसको अपनी बेटी मानती थी, वो दोनों साइड से प्यार था। अब हुआ क्या, जिस जगह पे वो रह रही है वहां पे पहले से ही ऐसे लोग हैं कि जो मुझसे नफरत क्या मेरी मां मतलब मरने की दुआ मांगते हैं हर एक, तो वो माहौल से चेंज हुई है। वो पहले से ऐसी नहीं थी कि मैं बोलूं कि वो तो पहले से ही चढ़ती है, वो पहले से ही ये सब कुछ कर रही थी, ऐसा नहीं है। जब तक वो मेरे साथ थी ना, और उसके बाद जब वो गांव भी चली गई, हम लोग लास्ट टाइम मिले थे, वहां तक वो मेरे लिए मतलब इतनी परेशान रहती थी, मैं उसके लिए परेशान रहती थी कि कब हम एक होंगे। फिर उसके पापा ने मिलने का भी वो था कि नहीं मिल सकते बात भी, तो हमारा ये था कि अंशु पढ़ने जाएगी तब हम बाहर मिल लिया करेंगे, अंशु की शादी हो जाएगी, वो बोलती थी भाभी मैं आपसे रिश्ता रखूंगी, आपके पास आया करूंगा, टेंशन मत लो, ऐसे बीमार हो जाओगी, हर एक चीज की मेरी परेशानी को सुनना, उसको मुझे समझाना, मुझे बहुत समझाती थी कि मैं आपके पास आ जाऊंगी, दिल से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये चीजें थी, सबसे ज्यादा विश्वास सपना मैं जी, उस पे करती थी। सपना जी एक जी बात बताओ मुझे, अंशु को कौन जी जानता था पहले? आपकी वजह से उसकी फेस वैल्यू बनी, ठीक है? वो आपके साथ थी नहीं नहीं, इसलिए देखो फेस देखो मैं चीज़ कहूँगी, मेरी वजह से उसकी कोई फेस फेस वैल्यू नहीं बनी है, उसको दारोद से भी पहले से लोग जानते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मेरी वजह से उसको लोग जानने लगे हैं, उसको पहले से ही लोग जानते हैं, क्योंकि दारोद पे वो काम करती थी, मैं भी जो काम करती अभी थी, बीच में सूरज हुआ की ना, वीडियोज़ में। इतना ही उसको लगाव था आपसे, जो बीच में अभी ये 3-4 दिन में हुआ, ठीक है? इतना ही ज़्यादा लगाव था, अगर 1% भी उसका बचा होता ना, 1% भी लगाव, तो वो तो आपके इसीलिए सपोर्ट तो में। मेरी हेट सामने आई है, इसीलिए तो मैं जो गुस्सा कर रही हूँ ना, मेरा गुस्सा भाई है, क्योंकि जब मैं किसी इंसान से इतना प्यार करती हूँ, वो मेरे को धोखा देगा, कुछ भी चीज़ करेगा, तो मेरा गुस्सा क्यों नहीं निकलेगा? मेरी उम्मीदें जब कोई तोड़ रहा है और मैं उसको गुस्सा क्यों नहीं करूँ? वो उस माहौल में देखो रह रही है ठीक है, पर मैंने तो उसको जी, आपके मम्मी-पापा का मतलब जो भी आपके भाई ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो आप उनसे गुस्सा हो गए थे, ठीक है? सही बात है? आपने रही बात रही भी नहीं थी किया। रही थी नहीं एक साल करी बाद थी। लेकिन एट लीस्ट वो जी। आज भी आपके सपोर्ट में हैं, आपके मम्मी-पापा। वो है रियल लव, ठीक है? ससुराल हाँ, ससुराल ही यहाँ होता पे है। हमारे साथ पैनल में सरिता जी जोड़ी है, पैनल में भैया या दीदी है। तो मैं इतना ही बोलूँगी बस, 2 मैं जा रही हूँ कि दीदी सरिता जी, जो जेठू जी, अपना आप में से कौन है हमारे साथ? मैं जेठू भैया हूँ जी। अच्छा, एक वेलकम है मिनट भैया बता आपको, दीजिए, नमस्ते। हाँ जी, हाँ 1 जी। मिनट। नमस्ते, नमस्ते। तो मैं आप इतना ही सबको बोलूँगी नमस्ते, सबको राम राम। सपना जी कि जो अपना है ना, वो हमेशा अपना ही रहेगा। ये बात आप ध्यान जी, रखना, हम ज़िंदगी भर के लिए। जो अपने खून जी, के रिश्ते हैं, वही साथ देंगे। आप कितनी भी दिक्कत में होगे, आप उनसे गुस्सा कर लोगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, 6 महीने बात नहीं करोगे, तो भी लास्ट टाइम वो आपका साथ देंगे। और वो है हमारे जी, पेरेंट्स। ये जी, बात हमेशा याद रखना। कोई भी किसी का नहीं होता। आपको लगता था कि अंशु आपका साथ देगी, वो लगता था, वो एक्चुअल में था नहीं। तो एक दिन ब्रह्मा के इंसान का टूट ही जाता है। लेकिन आपके पेरेंट्स आपको है वो एक्चुअली में, वो लगता नहीं है वो है, वो जी, करेंगे आपके लिए। जी, तो जी, मैं ये बोलूँगी कभी मेरा आना हुआ फतेहपुर सीकरी या मथुरा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपसे मिलने की। जी, थैंक यू। आपसे बात करके आप ध्यान रखो अपना और आरू-आरू का ध्यान रखो। जी, थैंक यू गुड सो मच। गुड हाँ जी, नाइट, बाय। हाँ जी, जेठू भैया जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। सपना जी आप स्ट्रॉन्ग रहिए, जी भैया। काम करते रहिए। देखिए रास्ता मुश्किल है, आपको पता है, परिस्थितियाँ विपरीत है। इनकी परवाह मत कीजिए। ऊपर बैठा है ना वो नीली छतरी वाला, वो सब कुछ सही करेगा। सही वैसे तो सपना जी देखो मैं बोलने में कम्फर्ट हूँ नहीं, लेकिन हुँ, जेठू हुँ, मैम ने जैसे सवाल किया कि आप वहाँ जाके आए हो, तो वो अनुभव हुँ, हालाँकि हुँ, मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया, अपने बीच में भी नहीं हुई। क्या बोले मैम? हुँ, हुँ, आपके आपके हमारे बीच में भी कभी शेयर नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है कभी हमने किसी पर्सनल क्रिएटर जो दोस्त है उनसे हुई तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक हमारी कभी किसी से नहीं हुई। लेकिन आज आप बैठे हो, आपके सामने ही एक बात कहना चाहूँगा, जी, है ना? कोई किसी बात को अदर वे में मत लीजिएगा। मैं आपको हुँ, सच हुँ, बता रहा हूँ कि हम जब आपके वहाँ आए थे, तो हुँ, हुँ, ऑडियंस के कहने पे, और आपको पता है वो बातें आपको भी याद है कि ऑडियंस हमारी बोली थी, उस टाइम हमारा वो प्रोग्राम था, फिर वो नेहा की हुँ, फाइल वाला था, तो हमने भई क्रिएटर्स के द्वारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की। ऑडियंस के कहने पे हम गए यार, और सपना सरिता आपसे बहुत प्यार करती थी। सरिता आपको जी, बहुत बहुत देखती थी, है ना? मेरी बात है, हुँ, और हुँ, आपके दुखों को वो रिलेट करती थी कि देखो यार इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये वो। और तो वो जब ऑडियंस ने इतना कहा, जब आपसे संपर्क हुआ, हम आपके वहाँ आए, तो जैसे हम आपके वहाँ आए, मैं आधा घंटा 20-25 मिनट रुका था, बाबूजी के पास भी हुँ, गया था, आपसे भी बात हुई थी, है ना? सब कुछ था। हुँ, आप लोग रात भर रुके। सही बताऊँ, मैं वहाँ से होटल हम लोग रुके ना, मैं और अनूप गए थे। हुँ, मुझे आपके घर का माहौल स्वस्थ नहीं लगा था। हालाँकि ये बात कहने लायक नहीं है, ना कहनी हुँ, चाहिए। लेकिन उस टाइम भी हुँ, लगातार मेरे मन में ऐसी चीज़ें रहती रही कि यार वहाँ स्वस्थ नहीं है चीज़ें, और हम जैसे अदर हर जगह जाते हैं ना नॉर्मली, इतने क्रिएटर के घर हम गए हैं, आए हैं, है ना? लेकिन वहाँ ऐसा हमें नहीं लगा हुँ, था। और ये बात हम सरिता जी से कई बार कहे हैं, और आप चाहें तो कभी अनूप जी से टेली कर लीजिएगा कि हमने पूरी हुँ, रात वो वहाँ जाग के निकाली है। मतलब जैसे 3 बजे तक मैं जगा हूँ रात को, फिर सुबह मान लीजिए 3 बजे अनूप जी को उठाया गया, किसी का भी फ़ोन आ जाए, तो आप तैयार रहना। हुँ, ऐसी चीज़ मतलब एक मेंटली हमें वो चीज़ें वहाँ अच्छी नहीं लगी। हमारी आपकी मम्मी जी के वो पास, सासू माँ के पास तो जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी हमारी, है ना? हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें हैं। तो ये तो सब भैया सही है, यहाँ और पे मुझे मैं समझ में आ आपसे रही है। हमें उस टाइम बुरा हुँ, लगा था, याद होगा आपको, तो आप हमें छोड़ने भी नहीं मैं आए थे मैंने वहाँ देखो मैंने इसीलिए मना कर दिया था, क्योंकि वो एक तो पे। आपसे हाँ, मिलना नहीं चाह रही थी, लेकिन ज़्यादा कलेश बढ़ जाएगा, मैं कि आप लोग प्लीज़ उनसे मत मिलो और आप हाँ, मुझसे मिलने मिलना आए भी तो मैं मुझसे आज मिल मैं के वो सब चले चीज़ें जाओ। पिछले समय से सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि आप कितना प्रेशर फ़ील कर रही थी, क्या थी, लेकिन उस समय हमारे मन में ये चीज़ें नहीं थी। हम बस इतना ही थे कि हमें वहाँ माहौल अच्छा नहीं लगा था। अब आपके पास हुँ, आए थे, तो आपकी वज़ह से तो ऐसा है नहीं कि लगा नहीं, हुँ। क्योंकि आपने तो हमें 100% दिया था अपना। लेकिन अब जैसे भी देखो चले वही था आगे कि आप हमारे यहाँ आए थे, तो मैंने रखा कि चलो मुझसे मिलने आए हो। उनका तो ये था कि कोई नहीं आएगा। वो मेरी मम्मी का आना ही पसंद नहीं करती थी। हाँ, तो कोई क्रिएटर क्या कोई भी जी। और मैं ये शिकायत नहीं करूँगा, उस टाइम भी हम पे काफ़ी वीडियोज़ हुँ, भी बने थे, सवाल भी उठे थे, हुँ, सबके सवाल भी जायज़ थे, है ना? हम इसलिए बिल्कुल हुँ, चुप भी रहे कि यार सबका नज़रिया देखने हुँ, का अलग-अलग है, और यहाँ हुँ, यूट्यूब पे देखने वाले खाली का 1-2 एक ऐज के नहीं है, या हुँ, एक दिमाग के लोग नहीं है, सबकी अलग-अलग सोच है, अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं, तो सबके सवाल जायज़ हैं। कोई साथ दे रहा है तो हुँ, भी जायज़ है, कोई सवाल कर रहा है तो भी जायज़ है। लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। देखो मैं शॉर्ट शब्दों में कहता हूँ, हुँ, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, सवाल-जवाब में कुछ नहीं रखा है, आप अपना काम करते रहिए, करिए, बच्चों के लिए करिए, खूब करिए, खूब मजबूती से करिए। संकट जितना हुँ, बड़ा, आपकी हिम्मत उससे दुगनी होनी चाहिए। और ये ठीक सच है। है कि आपके वहाँ का माहौल सही नहीं था, ये आपका निर्णय बिल्कुल सही है कि आप प्रॉपर्टी में किसी में मत हुँ, लगिए। हुँ, आपकी हुँ, ऑडियंस आपसे प्यार करती है, उस प्यार को एक्सेप्ट करिए, उनके लिए आप खड़े रहिए, और खूब, खूब, खूब काम करिए, है ना? एक मिसाल बननी चाहिए लोगों के लिए कि एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जी।
मैं इतना कहूँगा, है ना? मैम सपना जी मैं जाना चाहूँगा, मैम मैं जाना चाहूँगा, मुझे आता नहीं है जैसे जी, जी। जी। थैंक यू भैया। भैया कुछ सवाल आपके लिए भी है नीचे, आप उनका जवाब देते हुए जाइए। मुझे पढ़ना नहीं कुछ आता, कैसे भी इतना चलाना नहीं आता। मैं सवाल की रिप्लाई करूँगा लिख के। आप मत पढ़िए, मैं यहाँ पे ऊपर हाँ, मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ ऊपर, आप देखिए पिन कमेंट आप देखिए। देख सकते हो आप? भैया 1 क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी तो मेरे साथ करिए मत। नहीं, ऊपर जो पिन है शिवी ने कमेंट किया है। जेठू भैया 1 क्वेश्चन, क्या आप अभी भी जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी का विरोध नहीं करता भैया, सीधी-सी बात है, मैं इंसान का किसी का विरोध करता ही नहीं हूँ। समस्या किसी के साथ हो सकती है शिवी जी। ऐसा नहीं है कि आप गलत किए हुए काम का विरोध करते हैं। देखिए हमने ये सुना है कि खत्म पाप को करना है, पापी को नहीं, है ना? खत्म नशे को करना है, नशेड़ी को नहीं। तो गलतियाँ सबसे हो सकती है यार, अभी तक हुई नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो आप कैसे करेंगे? और सपोर्ट हम क्यों करेंगे? हम तो वैसे भी पहले ही हमें तो उन्होंने लात मार के निकाला है। तो सपोर्ट वाली बात नहीं है, लेकिन मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि सब इंसान आए, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है ना? हम दंड बस देने ठीक वाले है हैं गाइस, नहीं। प्लीज किसी हाँ, गाइस प्लीज किसी और क्रिएटर से रिलेटेड आप लोग सवाल ना करें। हाँ, हम किसी को दंड देने वाले नहीं अ, है, वो ईश्वर बैठा है। मैं गलत करूँगा तो मैं नहीं बचूँगा, गलत करने वाला उसकी लाठी से कभी बच ही नहीं सकता। मान के चलिए, किसी को लेट पड़ेगी, किसी को जल्दी पड़ेगी। पड़ेगी सबको और आवाज़ नहीं आएगी और काम उतना ही करेगी। तो इन चीज़ों में कुछ ही नहीं है यार, सबके साथ होता है और ये मानव जीवन है और 70 साल की उम्र एवरेज आदमी लेता है, 65-70 साल की। तो उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, गिरता भी है, खड़ा भी होता है। अब एक चीज़ पे तो आप मेरे साथ आ जाओगे, एक चीज़ पे आप मुझे लात मार के बाहर निकालोगे, ये सही नहीं है ना? और किसी कोई पूछना चाहिए तो हालाँकि मैं कम्फर्ट नहीं हूँ, ईमानदारी की बात ये है, मैं बोलने में कम्फर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। सपना जी स्ट्रॉन्ग रहिए, ज्योति मैम आपके कहने के थ्रू कहना चाहूँगा स्ट्रॉन्ग रहिए। ऑडियंस से भी मैं एक थैंक यू, उम्मीद थैंक करूँगा, यू। रिक्वेस्ट करूँगा, उम्मीद तो नहीं रिक्वेस्ट करूँगा। आप अपने क्रिएटर को प्यार करते हैं, आप अपने क्रिएटर से सवाल की भाषा में ना करें, क्योंकि आप सालों प्यार देते हैं और एक दिन उसे सवालों की कटघरे में खड़ा कर देते हैं, ऐसा मत करिए, है ना? माहौल तो कभी किसी के प्रति कैसा भी बन सकता है। ऐसे माहौल के हिसाब से मत चलिए। आप क्रिएटर की ताकत होते हो, हर क्रिएटर की। आप जब भी सवाल करना हो तो उनसे मतलब थोड़ी सॉफ्टनेस होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि दीदी हम ऐसा सुन रहे हैं और क्या ऐसा है या हम गलत हैं? ऐसे करिए आप सवाल। फिर देखिए आपको यार क्रिएटर चाहता है आप में आना। हर क्रिएटर आप में आना चाहता है। हेलो। हाँ, दीदी मुझे सपना यहाँ पे हेलो यही क्वेश्चन हाँ, थैंक यू जेठू भैया आपने जॉइन किया, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सपना से, आप लोगों का भी नंबर आएगा। पहले ये सवाल बहुत टाइम से और बहुत लोगों के दिमाग में भी है, दिल में भी है, कई बार बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड बनी भी हैं और शायद कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को इसका जवाब भी नहीं मिला। तो आप लोगों के सामने ही ये सवाल बहुत सारे कमेंट्स में मेरे पास आए थे, तो मैं पूछती हूँ। सपना, राजवीर जी की डेथ को लेके बहुत सारे यहाँ पे तरह तरह की हमने स्टोरीज और कहानियां सुनी, लेकिन सच तुमसे बेहतर परिवार से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता, है ना? इस बीच में सबसे मेन मुद्दा जो उनको लेके आया था वो था एफआईआर को लेकर, जहाँ पे आपके खुद के ससुराल वालों ने एक कमेंट के जरिए ये कमेंट करा कि हमें एफआईआर करने से सपना ने रोका। थोड़ा सा आप इस चीज के बारे में डिटेल में एक बार कंफर्टेबल हो तो प्लीज ऑडियंस को ये वाला क्वेश्चन आप जरूर क्लियर करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सपना, हेलो हेलो हेलो। हाँ सपना, मैम एक बार आप पूछ लीजिए कि यहाँ कौन-कौन ऐड है? हाँ नीचे उससे आप नीचे कर सपना लीजिए। नीचे नीचे कमेंट आ रहा है, हाय मुझे ऐड करो, तो ये कौन है अच्छा, जो स्टेज में ऑलरेडी ऐड है? मैं दिशा हूँ मैं। अच्छा मैं सपना मैं सबसे लिंक दे रही हूँ। ओके। हेलो। हाँ हाँ सपना आवाज आ रही है? मेरा क्वेश्चन सुना तुमने पूरा? हाँ मैंने पूरा क्वेश्चन सुना। हम्म। तो मैम हाँ मेरा एक सेकंड, इनको इसको ले जाओ आप, हाँ देखो लेने एक मिनट। तो मेरा सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि जब किसी की डेथ होती है हमको एफआईआर कब करनी चाहिए? जब वो एक्सीडेंट हुआ है तभी? उससे नहीं तो एक दिन बाद? करेक्ट। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। तो एफआईआर करने के लिए किसको जाना चाहिए? घर में जो मेल्स होते हैं, जो ऑन द स्पॉट उस जगह पे पहुंचे हो, जो हॉस्पिटल लेके गए हो, जिन्होंने पोस्टमार्टम करवाया हो। उस टाइम पे मेरी तो इतनी हालत नहीं थी कि मैं ये सब करूं। हाँ करेक्ट। ये सब कुछ कौन संभलवा रहे थे? अंशु के पापा जी। जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं तो बेहोश पड़ी थी और फिर ऊपर पड़ी थी मैं, जो हमारा घर है गाँव वाला घर, जिसने भी देखा हो, बहुत लोगों ने वीडियो भी बनाई है। तो पूरा जो संभाला था ना वो अंशु के पापा जी ने संभाला था। यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट भी राजवीर जी की डेथ के तीसरे दिन बनवा लिया गया था। तो वहाँ भी ना मेरा कोई नाम लिखवाया गया था, ना ही कोई भी चीज़ नहीं की गई और जो मैं इन्वॉल्व हूँ उस चीज़ में। तो इन्होंने क्या मतलब दिमाग लगाया कि उनकी एफआईआर नहीं करी। फिर इनको कहीं पे पैसा मिला था उसी चीज़ का, मुझे नहीं पता रोड एक्सीडेंट का था, किस चीज़ का मिला था, वो मम्मी के अकाउंट में आया था। तो इन्होंने इंश्योरेंस मुझसे का बोला, पैसा मेरी आपको सासू मिला माँ ने मुझसे बोला और छोटी ने मेरे से बात की कि बेटा हम अगर एफआईआर करते हैं तो उसके लिए मुझे डोलना पड़ेगा और मैं कहाँ डोलूँगा, मेरी इतनी एज हो गई है, मैं अपनी जॉब संभालूँ या छोटे बच्चों को संभालूँ, और मैं जिसके लिए एफआईआर करूँगा वो मुझे मार भी सकते हैं, दुश्मनी भी हो जाएगी। और ये सब सारी बातें रखी। ये बातें भी कब रखी? जब 1 महीना हो गया। जब उस टाइम पे हमारे बुआ सासू आई थी दोनों और चाचा ससुर बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे इन्होंने ये वाली बात रखी। तो मैं उनसे क्या बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जान को खतरा है तो वो चीज़ मत करो। और 1 महीने से क्या कर रहे थे? जब अंशु के पापा सारी चीज़ें करवा रहे थे, वो 3 दिन बाद उनको ये याद था कि डेथ सर्टिफिकेट लेके आना है, उनको ये याद नहीं था कि एफआईआर करनी है। एक्सीडेंट हुआ था तब सबसे पहले आए भी अंशु के पापा जी थे वहाँ पे। हम लोग तो बाद में पहुँचे थे, वो लोग तो पहले ही पहुँच गए थे ना। तो सारी कार्रवाई, मैं तो देखो होश में नहीं हूँ, मेरे मम्मी-पापा की कितनी वैल्यू होती है, कितनी इज़्ज़त होती है, वो आप लोगों ने देख ही लिया। हाँ। तो ये चीज़ें उनका फर्ज़ था ना करवाना, क्यों नहीं करवाया? और किस तो चीज़ फिर के तो थ्रू आई वो थिंक ये पैसे लोग मिले अगर थे मम्मी के हाँ, अकाउंट में आए थे? क्योंकि हाँ, मैं तो इसका नहीं मतलब अपने फिर ये लोग ऊपर रहती हॉस्पिटल थी, ले ये चीज़ मुझे अंशु ने बताई थी। तो इस चीज़ को या तो अंशु क्लियर कर दें। ये चीज़ भी मुझे अंशु ने बताई थी, जब कोई बाहर बैठे थे, इनकी पैसे की पता नहीं क्या बात हो रही थी। मेरे को हर चीज़ से अलग रखा गया है, हर एक चीज़ से, क्योंकि सबका था कि इसको निकाल के फेंकेंगे। मेरा तो आज आधार भी आप लोग देखोगे ना तो उसमें मेरे पापा का ही नाम है, मेरे पति का नाम भी अपडेट नहीं कराया गया। किसी की भी शादी थी, आज मेरी शादी को हुए 7 साल हो गए हैं। तो इतना तो समय दिमाग होगा, जिसकी भी शादी होती है सबसे पहले तो आधार पे नाम चेंज किया जाता है। तो मेरे साथ तो हर एक चीज़ में मुझे दबाया गया, झूठ हर एक चीज़ में। तो ये तो सबसे पहले बड़ों का फर्ज़ बनता है ना एफआईआर करने का, सारी चीज़ों का।
तो ये मेरा अच्छा, जवाब तो इसका था। मतलब और जो कुछ हाँ, जो आप जो बोल रहे थे कि जो पैसा था यानी कि जो इंश्योरेंस काइंड ऑफ हम बोले तो वो इंश्योरेंस का पैसा भी आपको नहीं दिया गया। वो भी आपके इन-लॉज़ के नहीं, पास गया वो पैसा भी। वो मुझे वो भी बताया उनके ही पास नहीं गया। गया कि कोई पैसा आया भी है या कोई चीज़ इनकी हुई है। हुँ। इंश्योरेंस हाँ, का क्योंकि पैसा अगर जो पड़ा एक्सीडेंट था, हाँ, वो मैंने अगर मम्मी-पापा आपको जी मम्मी के अकाउंट में आया था। उसमें क्या हुआ हुँ, कि इनको इंश्योरेंस वाला पैसा मिलने वाला था, तो इन्होंने क्या किया, वो एक फॉर्म सबमिट जो भी होता है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में मेरा नाम नहीं था, इन्होंने अपना ही वो लगा दिया। वो मम्मी के अकाउंट में आया था, तो उसमें क्या वो मेरे पास फ़ोन आया, इंक्वायरी करनी चाहते हैं जब भी कोई ऐसा पैसा मिलता है ना, हाँ, हाँ, एफडी वगैरह करेक्ट किसी हाँ। भी चीज़ का तो इंक्वायरी होती है कि कौन इसके बच्चे हैं, शादी हुई है या नहीं हुई है, तो वो लोग गाँव गए थे, एक्सीडेंट का भी देखा, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। तो सारी वो इंक्वायरी करने के बाद उनको पता चला कि इसकी बीवी-बच्चे भी हैं। तो बाद में कहीं न कहीं से उन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर मेरे पे फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड की ये म्यूचुअल फंड है और इसके इतने पैसे हो रहे हैं, तो वो आपके जो मदर इन लॉ हैं, उनके अकाउंट में वो लोग मंगवा रहे हैं, ये सारी एफडी ले रहे हैं। तो तब मैंने उनसे खुद बोला था कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में रहते हैं, तो ये वाला पैसा उनको दे दो। तो उन्होंने मेरे को कभी कोई चीज़ बताई नहीं, अपनी कुछ भी चीज़ नहीं बताते कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। जी। हेलो ज्योति मैम, हाँ जी, चलिए हाँ ठीक है, जी। एक चीज़ तो अच्छी हुई है, एक सवाल तो आपने ही पूछ लिया, मतलब वो मेरा सवाल नहीं था और मैं आपसे सपना जी कुछ पूछना चाहती हूँ। पहले ही मैं माफ़ी माँग रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मेरे सवाल नहीं है। मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं पूछना। पर मैंने 3 चैनल देखे हैं, जो कि काफ़ी बड़े-बड़े चैनल हैं, जिसमें 2 चैनल्स के नाम के पीछे बी आता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है? बी आता है, तो सबको पता होगा कि कौन सा चैनल है और एक जी का चैनल है, 3 चैनल है, ठीक है? तो वो आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं। मैंने काफ़ी कमेंट्स भी किए कि भाई इतना भी मत बोलिए, अंशु की बड़ाई-बड़ाई, हर चीज़ में बस आपको ही नेगेटिव, इवन बातों को घुमा-घुमा के इस तरह से शो करना, डायरेक्ट नहीं, पर इस तरह से जैसे वो फोटो भी आपने डाली है। पर उनके म्यूचुअल कुछ सवाल होते हैं, जो मैं उनके सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपके हेटर्स हैं और जो आप आज लाइव में आ रही है ना, ये छोटी-छोटी क्लिप्स बनके कल सर्कुलेट होंगी। तो एटलीस्ट उनके पास उनके सवालों के जवाब, हमको तो कुछ नहीं पूछना आपसे। तो उनका पहला सवाल ये रहता है कि जब सूरज जी आपको इतना टॉर्चर करते थे, चीजें करते थे, तो फिर आपने राजवीर जी से शादी क्यों की? जब आपको पता था कि घर ऐसा है, तो आपने उनसे शादी क्यों की? ये उनका पहला सवाल है, मेरा नहीं है, उनका है। इसका मैं जवाब दूँगी कि जी। मेरी बेटी 4 महीने की थी, जब सूरज जी छोड़ के गए थे मुझे, और मेरी वो हालत थी ना कि लड़की समझ सकती है जिसके साथ हुआ हो या फिर जो जिन्होंने मुझे देखा हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। इस शादी की मैंने आपको बताया था कि जो मेरी सासू माँ थी वो तो खिलाफ थी कि ये शादी हम नहीं होने देंगे। फिर राजवीर जी ने मुझे समझाया और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और कहीं न कहीं उनका स्वार्थ भी मैं समझूँगी, क्योंकि उस टाइम पे ना ही राजवीर जी को कोई चैनल एडिटिंग उन्होंने खुद भी आपको बताया होगा, और उसी से चैनल चलेगा, अर्निंग काफ़ी अच्छी थी। तो उनका भी स्वार्थ था और मेरा सिर्फ़ इतना स्वार्थ था कि मैं कहीं दूसरे के यहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने भी दुनिया देखी है कि ना ही कोई बच्चे को प्यार देता है कि अपने ही घर में रहूँ, क्योंकि बाहर के दूसरे का बच्चा लेके कोई अपनाता नहीं है। दुनिया में मैं ये नहीं कहूँगी पूरी दुनिया ऐसी है, 1-2 लोग होंगे जो अपना लेते हैं, बाकी कोई नहीं अपनाता। और उस टाइम पे मैं 20 साल की थी, 20 साल की। तो ये लगता है कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसा घर मिलेगा, या फिर शादी नहीं करूँगी या ज़िंदगी भर मायके में कैसे रहूँगी। तो मजबूरी होती है वो, हर एक लड़की की मजबूरी रहती है। क्योंकि जब मेरी पहली बार शादी हुई, मैं घर में गई, ठीक है? वहाँ पे मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मारा-पीटा और ना जाने क्या-क्या चीज़ें हुई। तो लगता था कि दूसरे के घर जाऊँगी वो तो ये रहेगा ना, दूसरे की औलाद लेके आ गई है, इसका बच्चा लेके आ गई है, मार-पीट, ना जाने क्या-क्या केसेज़ होते हैं, हम भी दुनिया में देखते हैं। फिर ये राजवीर जी का नेचर बहुत अच्छा था और जी, बिल्कुल, यही यही चीज़ें मुझे थी पूछना था मेरी। क्योंकि उनका तो यही रीज़न सवाल ये होता रहता था। है, ये रहती है हुँ, मजबूरी। जी। मजबूरी रहती है, इंसान पे जब मजबूरी आ जाती है ना, बच्ची को देख के। मैम हम तो सब समझते हैं, पर उनका यही सवाल था कि जब पहला भाई पीट रहा था, मार रहा था, तो तुमको ऐसा क्यों नहीं लगा कि दूसरा नहीं मारेगा? जबकि हमें तो पता है कि देखो, साथ रहते रहते हमारी हम हमारी 5 उँगली एक जैसी नहीं रहती, हमारी 5 बिल्कुल। उँगली एक जैसी नहीं रहती कि भाई वो ऐसे हैं तो दूसरा भी ऐसे रहेगा। तो 5 उँगली एक जी जैसी मैम, नहीं रहती। ये हमें तो पता है कि आप आ रहे होंगे तो आपने राजवीर जी का नेचर भी देखा होगा, आपको पता होगा कि भई ये चाचा-पापा बन सकते हैं, तो हमें तो पता है। पर वो हमेशा हमेशा हर आप उनकी वीडियो देखना, उनके कुछ ऐसे सिमिलर सवाल होते हैं। उनका दूसरा सवाल होता है कि कैसी औरत है इसको, चलो ठीक है वो तो आदमी बुरा था, वो तो कैसा भी था, पर इसने रिकॉर्डिंग की, देवी इसने रिकॉर्डिंग डाल दी, इसको शर्म नहीं आई है कि वो तो मर चुका है, उसको गालियाँ पड़वा रही है, ये वो। मुझे ये भी पता है कि आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों डाली, किसी ठीक है? ये जो सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ये सब अच्छे कर रहे हैं मेरे साथ में। इस हद तक गिर रहे हैं, हर एक चीज़ मारने तक की धमकियाँ, हर एक चीज़ की जा रही है मेरे साथ, इनको शर्म नहीं आती? उनको वो चीज़ें नहीं दिख रही कि पूरा ग्रुप मिलके एक लड़की को टारगेट कर रहा है। और जी प्लस मैम, ये मुझे जो ये ये चैनल्स हैं जो बना-बना के बैठे हैं ये लोग भी। जी मैम, मुझे यही आपसे सवाल पूछना था कि आप अपने मुँह से बताइए कि आपने वो रिकॉर्डिंग उस टाइम क्यों डाली? हमें तो पता है कि आपने क्यों डाली, पर आप बताइए, आपने मैं उस उसका टाइम क्यों जवाब डाली मैं वो पहले रिकॉर्डिंग? भी दे चुकी हूँ। हुँ। मैम मुझे तो इसका मालूम जवाब है, आप पर वो सबसे क्या है पहले वो सुनेंगी? जी। मैम हमको तो ये भी मालूम है कि जब किसी की नज़र खराब होती है तो उस घर से निकलने का एक बहाना चाहिए होता है और आप अचानक से आके बोल देती है कि मेरे ससुर मैं सास बहाना बेकार है। एक और चीज़ कहूँ मैम, हुँ, ये जो चीज़ हुई थी ना, ये राजवीर जी के हुँ, आगे ये वाली चीज़ हुई थी, और उसके बाद हुँ। क्या रहता है राजवीर जी भी चले गए, तो इंसान को ये लगता है अब तो मैं फ्री हूँ। उसके बाद भी वो चीज़ कई बार हुई है, तभी तो इंसान जाएगा, कि वो चीज़ बार-बार रिपीट करता है, वही सहन करता रहे। ड्रिंक करके भाई तुम्हें होश नहीं है, हमें तो होश है। हुँ। उनको यहाँ होश पे नहीं ना रहता। मुझे भी एक इसको कमेंट देखो यहाँ पे जेठू जेठू भैया भैया की ने भी चीज़ एक पे कमेंट अंशु पिन करा बोले है ना कि कि मैं एक गलत बोल मिनट रही हूँ। सपना इस चीज़ पे एक बार सपना बोल एक दें कि मैं मिनट गलत बोल रही हूँ, ये चीज़ गलत है या ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। सपना एक मिनट यहाँ पे जेठू भैया ने भी कमेंट किया है कि सपना को हमने बहुत नजदीक से देखा था, वो वाक़ई में बहुत प्रेशर में लग रही थी। इस कमेंट को आप पिन कर दीजिए, मैं बोल नहीं पाऊँगा जी अपनी बातों को। बहुत सारी बातें हैं जो शायद जेठू भैया यहाँ पे बोलने में हेजिटेट कर रहे हैं, सरिता दी होती तो शायद वो कंफर्टेबल होके बोल पाती, क्योंकि उन्होंने भी ये सब चीज़ें शायद कहीं न कहीं उनके घर में ऑब्जर्व करी थी। और इसीलिए वो लोग भी उस दिन बहुत अनकंफर्टेबल थे अपनी फैमिली को वहाँ पे छोड़ने में कि वो रात को 3 बजे तक भी ये सोच रहे थे कि हमारी फैमिली वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं है। शायद वो अपने अब विचार जो है यहाँ पे ये खुल चीज़ के देखो रख नहीं तब भी पाए बाहर थे। नहीं आई, ये चीज़ उस टाइम पे भी हुँ, बाहर नहीं आनी थी मैंने। मैंने उनसे भी यही बोला कि देखो मेरी सासू आपसे नहीं मिली है, ये चीज़ आप वीडियो में बताना मत, और जो भी चीज़ हो रही है आप हुँ, शांति से ऐसे कैसे चले जाओ। मैंने उनसे भी हुँ, मना किया था, पूछ लो जेठू भैया या फिर सरिता दीदी भी हों, कि मैंने यही बोला था कि हुँ। वो मेरी सासू माँ कोई भी आपकी वीडियो में नहीं आ रहा, उल्टा-सीधा चिल्ला-चिल्ला के लड़ाइयाँ हो रही थी। मैंने बोला प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ, ये चीज़ बाहर मत आने देना बस। हेलो। जी, 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 हेलो। बोलिए मैम आप। हेलो। हाँ, नमस्ते अर्पम जी एंड सभी को नमस्ते मैम। नमस्ते। Yes, thank you for joining me on your panel today. I just have a common question to Sapna ji. नमस्ते सपना जी। जी, नमस्ते। हाँ, एम आई ऑडिबल? अर्पम जी क्या मैं सुनाई मेरा आवाज़ यस, अच्छे से आ यस, रहा यस, यू आर है? ऑडिबल, ऑडिबल, ऑडिबल। यस, प्लीज़ गो मेरा अहेड। एक आम मन मुझे आपकी किसी भी कंट्रोवर्सी से मैं कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहती। मैं आपको ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप इस क्षेत्र में पिछले कई सालों से हैं, ठीक है? और आप बहुत से मिलियन फॉलोवर्स रखती है अपने साथ, ठीक है? मतलब और आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं मैडम, इस प्लेटफ़ॉर्म पे सभी चीज़ों की जानकारी है। लीगल क्या हो, सोशल हो या फिर कुछ भी हो, सभी चीज़ों की जानकारी है कि एक नारी के साथ अगर कुछ गलत होता है, सही होता है, क्या होता है, तो हर चीज़ के लिए सॉल्यूशन आपको यहाँ पे पता है। तो जब आप इतना सब इन्फॉर्मेशन रख के ये सोशल
मीडिया पे हो, मतलब आप दुनिया के सामने हो, आपको दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे अवगत है, मालूम है। फिर भी आप जब भी अपने ऊपर, और आप खुद बेटियाँ भी हैं आपको, तो आप जो कुछ सिचुएशन ऐसी आती है आपकी ज़िंदगी में, तो आप ऐसे रोते हुए वाईटी पे जो अपना एक शोषित महिला, दुर्बल महिला का क्यों? क्योंकि आपकी फीमेल फॉलोइंग भी बहुत है। इसलिए मेरा ये सवाल है कि आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं दिखाते हो हमेशा? आपको सब मालूम है, लीगल क्या है, मैम पुलिस क्या है, सब है, और आपकी एक आवाज़ पे जब आपको मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो आपके आस-पास के भी लोग एक आवाज़ पे आपके दौड़ पड़ते हैं। फिर भी आपको वाईटी पे आके रो के एक शोषित और दुर्बल महिला की तरह अपने आप को क्यों पोर्ट्रे करना है? और ये आपके जो भी मिलियन फीमेल फॉलोवर्स हैं, उनके लिए क्या ये सही मैसेज जाता है? और आपकी बेटियों को भी कल क्या ये सही मैसेज जाएगा कि दिस वाज़ माय मॉम? तो ये मेरा आपसे सवाल मैम, है। मेरी बेटियों को जो मैसेज आएगा ना, वो मेरी बेटियाँ देखेंगी। एक स्ट्रॉन्ग रहने की ना लिमिट रहती है। आपने बहुत ईज़िली बोल दिया कि रो जाती हैं, मैं पर डे को रोती नहीं हूँ, पहली बात तो। मेरी तो मैं जगह आप एंड भी मैं होती ना, टेलिंग तो यू मुझे नहीं लगता सी कि यू आप मे इतनी बी स्ट्रॉन्ग बन पाती, क्योंकि आज बोल इसलिए रही हो, क्योंकि आज इस जगह पे मैं हूँ। मैं जितना सहन कर रही हूँ ना मैम, उतना पता नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और बहुत कोशिश भी करती हूँ कि और बनूँ, पर जितनी मतलब स्ट्रॉन्ग बनती हूँ ना, उससे ज़्यादा परेशानी मेरे सामने खड़ी रहती है। पर डे परेशानी खड़ी रहती है मेरे सामने। एक सपना जी परेशानी आई से मैं हैव टू एक्चुअली फाइट यू एक्चुअली सोशल मीडिया पे क्या जाता है ना, पॉज़िटिव दिखाती सोशल हूँ, मीडिया पे ये इतनी एक्चुअली सारी चीज़ें मैम हो रही थी, मैंने अभी शो नहीं कर रही थी। मैं शादी के ब्लॉग दिखा रही थी, पॉज़िटिव चल रही थी। आपको क्या लगता है कि वो जो मैं शादी में एन्जॉय करके आ जाती थी, वही मेरी लाइफ़ है? उसकी लाइफ़ के बाद मेरी कोई लाइफ़ नहीं है। तो पॉज़िटिव एग्जैक्टली मैम, इतना जो थोड़ा सा आता है यहाँ ना, पे हर यही किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो होती है। जाती हर है एक ऑडियंस इंसान की। टूट जाता है, इमोशन भाई हर एक इंसान में है। मैं इतनी भी स्ट्रॉन्ग पत्थर नहीं हूँ। स्ट्रॉन्ग ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ड एक लगता है कि बोल दिया स्ट्रॉन्ग, 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 पर पत्थर नहीं हूँ मैं। इंसान हूँ भाई मैं भी। इमोशन हर किसी के अंदर रहते हैं। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, थोड़ी बिल्कुल इनके आपने साथ आपने बोल पता है दिया मैम या प्रॉब्लम आपके क्या हो रही है, मैसेज जा जहाँ रहा है, तक मैंने मैसेज जाता है, वो सीख रही है, देख रही है कि कितना जब हम अकेले हैं ना, तो कितने लोग आ जाते हैं। आज मेरे हस्बैंड होते हैं ना, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग की छोड़ो यार, कोई तू भी नहीं बोल सकता मुझे। बिल्कुल, आज क्यों बिल्कुल दुनिया मैं लड़ रही एग्री है? करती क्योंकि हूँ। आज मैं अकेली हूँ, इसीलिए तो। पर एक पर बात तो स्ट्रॉन्ग मैं मुझे यहाँ नहीं पे पता किससे कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और मैं तो भगवान से यही कहूँगी कि दुनिया में ऐसा किसी इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग ना बनाए कि हर एक दिन 100 परेशानियों के सामने खड़ी हो और लड़ने के लिए पूरी नहीं मैम दुनिया हो स्ट्रॉन्ग और मैं इधर से अकेली हूँ। ये कैसा स्ट्रॉन्ग बनना नहीं, है? स्ट्रॉन्ग फिर का मतलब अपने ये नहीं होता कि इमोशन जो हम इंसान वहाँ रो रहा है वो रखते हैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। भाई वो फेक है, नहीं, या नहीं, फिर वो बिल्कुल अपने नहीं आप को आता सिंपैथी समझिए। रखनी, भगवान ऐसी सिंपैथी हाँ किसी जी। को ना दे। और और ऐसे मैं आपको बताती सामने हूँ, भी जितना मैंने मैसेज जज जाता किया है ना, कि इसको सिंपैथी लेने की सपना ज़रूरत तो पड़े क्या हो गया और ना इतना भी कि टॉर्चर सपना किसी इंसान को ना करे कि सिंपैथी की जगह वो मरना पसंद कर ले। नहीं, सपना जी नहीं, और आपने सपना मुझे यहाँ भी पे कह क्या रहे है हो, ना, हाँ मैं सुनो ये मैम क्या है कहना ना यहाँ चाहती पे हूँ, मेरा उद्देश्य 2 सेकंड सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है ना इस मतलब समाज में ना ऐसे भी महिला वर्ग है जो आपसे भी ज़्यादा पीड़ित हो सकती है। पर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है। मेरा ये कहना था कि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है क्या जहाँ पे आप उनको रोना अपने नहीं आप को आता बता होगा? सकती हो। क्या बिल्कुल उनको रोना आता रोना है, नहीं सब आता नहीं होगा? मैम, ये मैं बात नहीं, एक चीज़ आई कहूँगी एम नॉट आपसे, जजिंग यू, प्लेटफ़ॉर्म आई मिला एम है नॉट ना, ये जजिंग यू व्हेन यू 10 क्राई। बार बोली है कि मेरे जैसे न जाने कितनी महिलाएँ हैं, मुझसे ज़्यादा भी पीड़ित हैं, बिल्कुल पर है, उनको बिल्कुल है। प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला। आज उनको प्लेटफ़ॉर्म मिले तो वो रोएँगी भी, अपनी बात भी दिखाएँगी, गुस्सा भी बिल्कुल करेंगी, दिखाएँगे, क्योंकि वो बिल्कुल चाहती है कि दिखाएँगे। उनको 100 लोग देखें, वो जाने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ दिखाएँगे। पे मेरा सोशल यही मीडिया कहना पे था। क्या है ना इतने दिनों से मैम कि सपना हाँ, ने आके अपनी हर वीडियो में अपने सारे इमोशंस दिखा दिए, गुस्सा हुई तो दिखा दिया, रोई तो दिखा दिया, चिल्लाई तो दिखा दिया, और दूसरी तरफ के इमोशंस आ ही नहीं रहे हैं, और वो नहीं तो इमोशंस वो जो बैक पहचान ही नहीं कैमरा पा रहे। सपना को किल कर रहे हैं, वो इमोशंस बैक कैमरा सपना के साथ जो कर रहे हैं वो फ्रंट फुट पे आ ही नहीं रहे हैं। और आज भी इस ओपन प्लेटफॉर्म में हमने तो शुरू में ही बोला था कि प्लीज आओ, ज्वाइन करो, हुँ, अपनी भी बात हुँ, रखो, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए, वो आज भी यहाँ नहीं आए। हुँ। हर बार सपना ने अभी उनको भी बुलाया है फेक कि आईडियों आओ से बात देखा। करो, वो आपको नहीं क्या आए। लगता है कि अंशु ये लाइव नहीं देख रही है? अंशु की फैमिली में ये लाइव नहीं देखी जा रही होगी? देखी जा रही है। मैं तो अभी भी ओपन चैलेंज दे रही हूँ। आई मैं तो 2 दिन से लाइव में बोल रही हूँ कि भाई एक बार हुँ, आओ तो सही, अपने मुँह से बोलो तो सही कि जो मैं बोल रही हूँ वो झूठ है, वो गलत है। मैं ही ये सारी चीज़ों के प्रूफ देती जा रही हूँ, नहीं, फिर भी दुनिया को मेरा लगता है मैं ही गलत हूँ। मुझे तो ये दुनिया है कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लीगल एक्शन, क्या आपने उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन एक्शन मैम, क्यों आप नहीं ये लिया? बताइए, ये जब मेरा हम लीगल एक्शन मतलब ये लेते हैं, था। क्या वो 2 दिन में वो सारे आपके काम सॉल्व हो जाते हैं लीगल एक्शन में? क्या वो पूरे पुलिस नहीं, हमारी नहीं, बैठी है, सबसे पहले आप आ जाओ, आपका पूरा सॉल्व करके दे देंगे, या फिर मैं उनसे लड़ूँ? यहाँ पे, क्या हाँ, मेरी सुनवाई नहीं बिल्कुल कर यहाँ रहे? पे मैं भी बोलना मैंने चाहूंगी, आपको यहाँ पे कितना मैं बोलना कंप्लेंट किया, फिर चाहूंगी मेरी सुनवाई नहीं कि करी। किस चीज का, हर चीज़ में मैम, हर गलत है चीज़ ये, में टाइम लगता किस है, चीज का। हर प्रोसेस में। यस, यहाँ पे यस। एक बंदा हो ना मैम, तो उसके लिए लीगल एक्शन लेके हमारा एक ही दुश्मन है और हमें इसके लिए एक्शन लेना है, लेकिन यहाँ पे उसके हर रास्ते पड़ोसी में के लिए दुश्मन लो, बना हुआ है। उसके भैया के लिए लो, कितने के उसकी लिए माताजी एक्शन के लिए लो, या अंशु लो के लिए लो, बच्चों या के फिर साथ अपनी में। सास-ससुर के लिए लो, कितने लोगों से लड़ूँ मैं यहाँ पे? राइट, ये बात सपना यहाँ बिल्कुल, सही कह रही है। मैं यहाँ पे बिल्कुल एक मैं चीज़ वही कहना एग्री चाहूँगी। करती हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए। कैन आई स्पीक मैम? मैम यस मैं प्लीज एक गो अहेड चीज़, प्लीज। आई एम अ डॉक्टर, और सपना अच्छी एक क्रिएटर है। आँसू, वी आर फीमेल्स, यू नो, तो फीमेल्स के कभी आँसू रुकते नहीं हैं, क्योंकि कई जज़्बात ऐसे हो जाते हैं। सपना कभी घर से नहीं निकली, मैं आपको बताती हूँ सपना की तरफ से, शायद सपना से दिस इज इसका फैक्ट, जवाब, हाँ दिस इज है फैक्ट ना? कि दिस वो इज़ अ फर्स्ट बिग टाइम फैक्ट से कि घर से सपना बाहर, हाँ। सपना कभी घर से बाहर नहीं निकली। उसने हमेशा अपना एक जो हाउस लेडी होती है वही रूप दिखाया सोशल मीडिया पे, और अब आप कह रही है ना ये रोती है। इसने हँसने की, इसने डांस की, सबकी वीडियोज़ दी हैं, और शायद एक यही एक ऐसी क्रिएटर है जो घर में एक कमरे में रहने पर इसने इतने सारे मिलियंस फॉलोवर्स बनाए, यू नो मैम, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? नहीं, मैं तो उनके रोने अब की सवाल आप नहीं ये कर रही करिए, थी। और रोना इज़ ये योर, वी आर जो जस्ट आप इस गेटिंग आउट समय ऑफ नो, इमोशंस। यस, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग ऑन हर टीयर्स। सी, वी आर ह्यूमन बीइंग। मैं बोलती हूँ हर ह्यूमन यस, बीइंग को हक है, उसमें हर इमोशंस होता है। वी आर हैप्पी यस, समटाइम्स, वी आर नॉट हैप्पी समटाइम्स, वी आर रियली टॉर्चर्ड और एवरीथिंग, एवरीथिंग। बट मुझे ये है आई कि एम अ डॉक्टर, जब इतने आई सारे क्राई ज़्यादा, समटाइम्स, यस, 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 इवन आई हाँ फील जी दैट, जी। इवन आई फील दैट, इवन आई हैव सीन हर, इवन आई फेल्ट दैट सेम थिंग्स। बट मेरा यही था कि यस, जब इतने अवगत हो आप सोशल प्लेटफॉर्म से कि ये चीज़ें, और आप जब इतने मिलियन को लेके चलते, तो ये जो चीज़ें हैं ना लोगों की, ये आती होंगी, पर हाउ यू आर डीलिंग? माय क्वेश्चन इज़ दैट इंस्टेड ऑफ दिस हाउ यू आर डीलिंग। तो उन्होंने अभी बोला कि मुझे इतने तरफ से आ रहा है कि मैं यस, उसको और वो अनकंट्रोल, बिकॉज़ जो शी इज़ अ इनके लोन वुमन, शी एक्सक्यूज़ इज़ मी अ मैम, लोन, नोबडी इज़ जो देयर। इनके यस, यस। इनके जो इन-लॉज़ हैं, हाँ, वो फ्रंट में नहीं आ रहे, लेकिन नहीं आ रहे, उन्होंने यस। साइड से 2 पड़ोसी ऐसे खड़े किए हैं इसके लिए, जो बिना बात के इसके ऊपर इतनी गंदी वीडियोज़ बना रहे हैं कि डोरे डालिए। व्हाट इज़ शिट मैम, व्हाट इज़ Shit, दिस yes, लैंग्वेज ऑन yes, सोशल yes. मीडिया? That is the shit only, and they should also understand that whatever is there,
दे हैविंग द 2 ग्रैंडचिल्ड्रन, ओके, दे शुड आल्सो थिंक दैट हमारे आगे हमारे जो भी है वो दोनों है, कोई आस-पास के लोग नहीं आने चाहिए। तो और उन्होंने आप लोग जो सपना का स्ट्रॉन्ग जो आप लोग सपना का स्ट्रॉन्ग वाला जो रूप देखना चाहते हैं ना, वो भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि सपना बिल्कुल, लीगल बिल्कुल एक्शन ले देखना चुकी है, चाहेंगे। लेकिन वो एक ही दिन में नहीं दिखेगा आप लोगों को, हाँ, वो वो कुछ है, टाइम वो देखिए लगेगा। लीगल एक्शन इस बोलने में बहुत शॉर्ट टर्म है, लीगल एक्शन, लेकिन जब इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है ना, तो एवरी डे का एक स्ट्रगल होता है। उस स्ट्रगल के लिए सपना अपने आप को अभी तक मेंटली प्रिपेयर कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया है, तो तो ये डेफिनेटली वो देखिए, लीगल एक्शन ये के लिए तो आगे शुरू जाएगी। से ये तो Yes, शुरू yes, से that's चलता one है। thing. That's what we want from her. That's what we expect from her, that she should stood strongly. Yes, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है और उनका दुख भी सबसे मतलब बहुत बड़ा रहा है कि छोटी उम्र में उन्होंने ये सब फेस किया है। मेरा उनके लिए यही मैसेज था कि कम बैक विद अ स्ट्रांग इमेज फ्रॉम द है। और यस, टीयर्स इमोशंस आर